हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल कुमार अटल और आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे इन्वर्टर की वायरिंग करना। टेक्निकल तरीके से इन्वर्टर की प्रॉपर वायरिंग कैसे की जाती है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए सीखते हैं। तो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये एक बोर्ड की वायरिंग है। मैं सबसे पहले बोर्ड के अंदर इन्वर्टर की वायरिंग कैसे करते हैं वो बताता हूँ। इसके अंदर एक फैन रेगुलेटर है और 1 2 3 4 5 6 स्विचेज है और एक सॉकेट है। तो दोस्तों, इस बोर्ड की हम वायरिंग समझते हैं कैसे करते हैं। इसको मैंने अलग अलग कलर में लिया है ताकि अच्छे से समझ में आए। ये जो पीला कलर लिया है ये मैंने इन्वर्टर की वायरिंग को दर्शाया है। ये रेड कलर है, ये आपकी फेस की वायरिंग है। और ये जो ब्लू कलर है ये आपका न्यूट्रल है। और ये जो ग्रीन कलर है ये आपका अर्थिंग है। बहुत से लोग अर्थिंग नहीं करते हैं और ये नहीं लगाते हैं, इसलिए ये आपको हो सकता है अलग दिख रहा हो, लेकिन ये अर्थिंग लगाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्वर्टर की वायरिंग कर रहे हो या इन्वर्टर लगा रहे हो तो अर्थ होना ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं। आपका ये जो रेड वाला है ये आपका फेस आया है और ये जो ये स्विचेज हैं आपके अलग अलग बांट लिए गए हैं। पहले हम क्या करते थे, इसको जो सिर्फ इलेक्ट्रिक वायरिंग करनी होती है तो हमें सारे जो स्विचेज की लाइव लाइन है उसको एक जगह पे कनेक्ट करते हैं यहाँ तक, और उसके बाद में हम ये कनेक्शन आउट लेते हैं जो जो पॉइंट्स पे जाते हैं। लेकिन हमने क्या किया है दोस्तों, लोड इन्वर्टर के ऊपर जो लोड होता है वो उसकी लोड कैपेसिटी कम होती है, इसलिए हम सेलेक्टेड पॉइंट देते हैं। और अगर लोड कैपेसिटी ज़्यादा भी हो तो भी क्या है कि अगर ज़्यादा पावर होगा तो इन्वर्टर कम बैकअप टाइम देगा और जल्दी ही उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और हमारे को हो सकता है पावर कट का सामना करना पड़े। तो इसलिए हम सेलेक्टेड पॉइंट देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस बोर्ड के अंदर से 2 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, एक आपका फैन का और एक ओनली एक लाइट के लिए। बाकी सब आपके मेन पावर से चलेगा। जब भी मेन पावर कट होगा और इन्वर्टर चलेगा तो आपका ये वाला जितना भी जो रेड वाला जो दिया हुआ है आपका लोड ये नहीं चलेगा, क्योंकि इसको मैंने सेपरेट कर दिया है। यहाँ जो ये 4 स्विचेज है इनको मैंने कॉमन करके ये सप्लाई दी है आपकी मेन सप्लाई, और इससे जो आउटपुट जितने पॉइंट्स को जा रहा है वो सब मेन सप्लाई से है। ये सॉकेट को भी मेन सप्लाई से है। अब ये जो 3 स्विचेज हैं, 2 स्विच है एक रेगुलेटर है, तो इनके ऊपर मैंने इन्वर्टर से जो आउटपुट आता है वो सप्लाई लाके यहाँ पे जोड़ा है। जो इसके ऊपर एक रेगुलेटर का एक पॉइंट जोड़ रखा है मैंने और एक इसको दे रखा है स्विच को, ताकि ये जो लाइट है अपने बल्ब है ट्यूब है उसको जाएगी। और रेगुलेटर का दूसरा पॉइंट मैंने स्विच को दे दिया है यहाँ पे, ताकि हमारे को टैपिंग नहीं करनी पड़े। ऐसे भी कर सकते थे हम इन दोनों को कनेक्ट करके और फिर यहाँ से रेगुलेटर से आउटपुट ले सकते थे उसका, लेकिन ऐसा न करके हमने ऐसे कर दिया कनेक्ट। तो ऐसे आपका जो फेस है इन्वर्टर के थ्रू इसको रेगुलेटर को आएगा, फिर रेगुलेट होके आपके स्विच को जाएगा। जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे हमारा फैन ऑफ हो जाएगा और रेगुलेटर से हम रेगुलेट भी कर सकेंगे। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब यहाँ से जो इन्वर्टर से सप्लाई आ रही है, न्यूट्रल सबको कॉमन जाता है यहाँ से, जो ये न्यूट्रल आया हुआ है यही आपको हर पॉइंट के साथ कॉमन ऑलरेडी दिया हुआ होता है। तो इसको यहाँ बोर्ड के अंदर अलग से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, वो इसमें भी कॉमन काम करता है और इसकी मेन के अंदर भी और आपकी इन्वर्टर की सप्लाई के अंदर भी। तो जैसे ही आपका मेन जाएगी और सप्लाई इन्वर्टर से ऑन होगी तो आपकी यहाँ पे सप्लाई आएगी और यहाँ की तो ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे आपको सेलेक्टेड पॉइंट आपके ये 2 ही पॉइंट आपके
चलेंगे इन्वर्टर के ऊपर और उसके ऊपर लोड सीमित रहेगा। इसी तरीके से हम दूसरे रूम के अंदर भी ऐसे पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम 2 ही पॉइंट दें, अगर हमारी आवश्यकता है तो हम 3 भी दे सकते हैं या 1 पॉइंट भी रख सकते हैं। बहुत से रूम्स ऐसे होते हैं जिनमें फैन की भी आवश्यकता नहीं होती, तो वहाँ पे ओनली 1 लाइट दे देते हैं ताकि इन्वर्टर पे लोड कम से कम रहे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब हम एमसीबी बॉक्स पे कैसे स्विच इसकी वो वायरिंग करते हैं वो मैं समझाता हूँ। तो दोस्तों, आपके सामने ये एमसीबी बॉक्स का एक डायग्राम है जो सेम आपके एमसीबी बॉक्स के जैसे आपको दिख रहा होगा। तो ये आपका 60 एम्पियर का आपका आइसोलेटर है, ये एक एमसीबी 32 एम्पियर है, ये एक 25 एम्पियर है, एक 1 2 3 10 एम्पियर एमसीबी है, और ये 4 2 एम्पियर एमसीबी आपको दिखाई दे रही होंगी। दोस्तों, लोड के अनुसार हम अपने हिसाब से कोई सी भी चूज कर सकते हैं, कितने लोड पे कितने एम्पियर की एमसीबी हमारे को लेनी है। और ये एम्पियर क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं, अगर ये इसके ऊपर और चाहते हैं आप कुछ सीखना तो आप कमेंट्स कीजिए, आपको दूसरा वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, अब मैं इसका कनेक्शन डायग्राम आपको बताता हूँ। ये आपका न्यूट्रल है जो इन किया हुआ है, और ये लाइव है या फेज समझ लो, उसको लाइव लाइन भी बोलते हैं, और ये फेज है वो यहाँ पे आपका आइसोलेटर में कनेक्ट है इनपुट के अंदर। ये आपका आइसोलेटर से आउटपुट लिया गया है आपका न्यूट्रल, और ये न्यूट्रल बार को दिया गया है, जो ये टोटल जो न्यूट्रल ये जो आपका ब्लू कलर से दिखाया गया है, ये सब इसके ऊपर कनेक्ट किया गया है। और ये आपका लाइव है, लाइव आपका जैसे ही ऑन करते हैं आप आइसोलेटर, यहाँ से ये आपकी 1 2 3 4 5 ये 5 एमसीबी को कनेक्ट करता है एक साथ, जो रेड कलर से मैंने दर्शाई है। और इसका आउटपुट है सीधा बाहर जो सर्किट्स हैं या आपके जो रूम्स हैं उनमें बोर्ड्स हैं उनको गया हुआ है ये, और एक के साथ में एक न्यूट्रल। ये आपके ये 5 लाइनें आपकी मेन से गई हुई हैं। तो दोस्तों, ये जो मेन से गई हुई है, ये जब मेन आपकी आएगी तब ही आपकी चलेगी, इन्वर्टर में इनका कोई रोल नहीं रहेगा। अब बात करते हैं हम इन्वर्टर की। तो ये जो येलो कलर की लाइन है ये आपकी इन्वर्टर से आती है, जो इन्वर्टर का जो आउटपुट होता है उससे ये लाइन हमने ली है। इन्वर्टर का आउटपुट यहाँ पे लाके हमने कनेक्ट किया है। ये 4 एमसीबी जो 2 एम्पियर की ली हुई हैं, इनको हमने जैसे आपकी लाइव लाइन कनेक्ट करते हैं ऐसे सेपरेट अलग से कनेक्ट किया है, इस लाइन के अंदर हमने नहीं मिलाया। तो और इसको मिलाना भी नहीं चाहिए, अगर ये गलती हम कर देंगे तो आपका नुकसान हो सकता है, आपका इन्वर्टर आपका जल भी सकता है, क्योंकि आपका ये फेज और इन्वर्टर का फेज आपके शॉर्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये 4 एमसीबी को ये लाइन देती है सप्लाई। जब भी इन्वर्टर ऑन होगा आपकी ये मेन ऑफ होगी, मेन नहीं होगी यहाँ पे, और इन्वर्टर ऑन होगा तब आपकी यहाँ पे आएगी। और फिर यहाँ से जैसे एमसीबी ऑन करते हैं तो ये इन सर्किट्स को जाएगी। तो दोस्तों, ये अलग से सर्किट्स नहीं है, आपकी जो ये एमसीबीज हैं ये आपकी सप्लाई लाइनें हैं, इनकी में हम 2 वायरों से सप्लाई वो देते हैं, 3 वायरों से आपका न्यूट्रल, फेस और अर्थ। तो हम इनके साथ साथ एक एक सप्लाई लाइन यहाँ से लेते हैं और उसी बोर्ड को ले जाके देते हैं, और जो सेलेक्टेड पॉइंट जो अभी मैंने उसमें बताया था उन पॉइंट्स को ये सप्लाई ले जाके देते हैं, ताकि इन्वर्टर की सप्लाई बिल्कुल सेपरेट रहे। तो दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो ये सब हमने एक एक करके एक एक बोर्ड के अंदर ये पहुंचा दिए। हो सकता है हम एक एमसीबी के अंदर दो भी सर्किट ले लें, क्योंकि इनमें कोई लोड नहीं होता, एक लाइट और एक फैन देते हैं अक्सर, और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो एक जब जैसे भी लाइट आ रही होती है तो इन्वर्टर का फंक्शन होता है कि लाइट आ रही होती है तब यहाँ पे मेन से सप्लाई देता है इन्वर्टर,
ऑटोमेटिकली मेन से सप्लाई देता है इनके अंदर। तो मेन जब आ रही होती है तो इसके अंदर भी मेन होती है और इसके अंदर भी। ऐसा नहीं है कि इस समय इन्वर्टर ऑफ है तो यहाँ पे सप्लाई आएगी नहीं, ये इन्वर्टर का फंक्शन होता है। तो यहाँ पे मेन के साथ में यहाँ भी सप्लाई रहेगी और यहाँ भी जो सिलेक्टेड हमने 2-2 पॉइंट लिए थे वहाँ पे ये जा रहे हैं, उसी बोर्ड के अंदर ये भी जा रहे हैं और ये भी जा रहे हैं। तो मेन के साथ ये, और जब मेन ऑफ हो जाएगी तब इन्वर्टर ऑन होगा, तब इनमें सप्लाई नहीं आएगी और इनके अंदर आएगी। जो सिलेक्टेड हमारे पॉइंट्स हैं उनके अंदर आपकी सप्लाई जाएगी और सिलेक्टेड पॉइंट ही चलेंगे, इसलिए इन्वर्टर पे लोड नहीं पड़ेगा और इन्वर्टर बैकअप टाइम भी अच्छा देगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आया होगा। लीजिए दोस्तों, आपके सामने ये एक स्केच डायग्राम है। ये आपकी पूरी बिल्डिंग के जो इन्वर्टर की वायरिंग है उसको दिखाता है। आपके ये अलग अलग रूम्स के आपके बोर्ड हैं और ये आपका एक बोर्ड है जिसके साथ आपका इन्वर्टर कनेक्ट किया हुआ है और ये आपका एमसीबी बॉक्स है जो कि अभी मैंने दिखाया था। और इन बोर्डों को भी मैंने एक पूरी तरह से दिखाया था, एक बोर्ड की वायरिंग। तो दोस्तों ये आपका लाइन कनेक्टेड है, आपका ये लाइव है या फेज है और ये न्यूट्रल है आपका 63 एम्पियर के एक आइसोलेटर से कनेक्ट किया हुआ है। और उसकी ये जो रेड कलर की है वो फेज की सप्लाई लाइन है। ये आपकी यहाँ पे मैंने 2 एमसीबी दिखाई है, बल्कि एमसीबी बॉक्स में इससे ज़्यादा हो सकती है। पहले वाले में मैंने 5 दिखाई थी। तो यहाँ से ये मैंने इसलिए दिखाई है कि इन्वर्टर को जो सप्लाई देते हैं वो सप्लाई यहीं से ली जाती है, इन्वर्टर को जो इनपुट सप्लाई दी जाती है और इन्वर्टर से जो आउटपुट सप्लाई आती है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो दोस्तों ये इन्वर्टर है, यहाँ पे मैंने इन्वर्टर का इनपुट यहाँ पे दो दिखाया है, ये न्यूट्रल है, ये लाइव है और ये अर्थ है। अर्थ ये बॉडी को अर्थ किया हुआ है और यहाँ पे आपके एमसीबी की बॉडी को अर्थ किया हुआ है और यहाँ से ये अर्थ को चला गया, जो ग्राउंड पे अर्थ करते हैं वहाँ पे यही अर्थ वहाँ पे चला गया। तो दोस्तों इन्वर्टर में इनपुट हमने ये लाइव का आके आपका आइसोलेटर के थ्रू आपका इस एमसीबी को आ गया। अब जब एमसीबी को ऑन करते हैं, ये 25 एम्पेयर की एमसीबी ली हुई है ताकि यहाँ पे अधिक एम्पेयर की ली जाती है, क्योंकि इन्वर्टर पे ये आपके पूरी बिल्डिंग पे जो कनेक्शन होते हैं उनका लोड होता है जब आपकी मेन आ रही होती है, प्लस आपकी बैटरी चार्जिंग का भी लोड इसके ऊपर होता है, तो काफ़ी लोड हो जाता है। इसलिए आपको ये जो है ना हैवी एमसीबी ली जाती है। तो इसका कनेक्शन समझते हैं। यहाँ से हमने इस 25 एम्पेयर के एमसीबी से यहाँ ये रेड कलर वाला ये लिया इनपुट के लिए और यहाँ पे एक बोर्ड लगाया है मैंने, जिसमें एक सॉकेट दी हुई है और आपका एक स्विच है। तो ये स्विच को दे दिया मैंने, एमसीबी से लेके स्विच को, और स्विच से आपके इसको सॉकेट को दे दिया। तो यहाँ से सॉकेट से हमने, और न्यूट्रल है वो सीधा आपके एमसीबी की जो न्यूट्रल बार है वहाँ से आपके सॉकेट को दे दिया। अब यहाँ सॉकेट से हम इनपुट लेते हैं, यहाँ न्यूट्रल भी मिल गया और यहाँ पे लाइव भी मिल गया। तो दोस्तों आउटपुट में हम न्यूट्रल को आउटपुट नहीं लेते, ओनली फेज आउटपुट लेते हैं। और ये फेज आउटपुट जो लेके हमने, और आपकी जो एमसीबी बॉक्स में जो 4 लाइनें बनाई थी हमने, तो उन चारों एमसीबी की जो लाइव लाइन है इसके ऊपर सेपरेट हमने इसका आउटपुट दे दिया, इन्वर्टर का आउटपुट। और यहाँ से अलग अलग रूम्स के अंदर अलग अलग ये लाइनें जा रही हैं एक एमसीबी से। ये 2 एम्पियर के एमसीबी लिए मैंने, क्योंकि यहाँ पे कोई लोड नहीं होता, यहाँ पे ओनली 2 पॉइंट्स लेते हैं, सेलेक्टेड पॉइंट, जो अभी मैंने पिछले उसमें दिखाया था स्केच के अंदर। तो ये 2 हमने, एक फैन और एक लाइटिंग के लिए 2 पॉइंट्स लिए हैं हर कमरे के अंदर। तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ सबको कॉमन दे दिया ये इसका आउटपुट, और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ये जो सप्लाई लाइनें होती हैं एमसीबी की, ये जो जाती हैं, तो इनकी बोर्डों की लाइनें जाती हैं, उनके साथ ही ये सप्लाई भी एक एक वायर हमने दे दिया।
वो अलग से इनको कनेक्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे सभी लाइनों को इसलिए नहीं दिखाया कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, यहाँ सिर्फ ओनली इन्वर्टर की वायरिंग को दिखाया है। इन्वर्टर की वायरिंग यहाँ से आपके ये इस रूम को चलेगी और यहाँ 2 पॉइंटों को चलेगी ओनली, और 2 पॉइंट्स आपके पॉइंटों पे चले गए, यहाँ स्विचों से होते हुए पॉइंट को चले गए। ये दूसरी वाली एमसीबी से दूसरे रूम को चले गए, यहाँ से भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करके, बाकी को हमने मेन से दे रखा है, ये यहाँ पे मैंने उसको शो नहीं किया, पिछले वाले स्केच में उसको दिखाया है। ये तीसरी वाली एमसीबी से तीसरे वाले रूम को, चौथी वाली एमसीबी से चौथे वाले रूम को। तो दोस्तों जैसे लाइट आ रही होती है आपकी, मेन आ रही होती है, तो आपकी मेन यहाँ से होते हुए और इन्वर्टर में आ जाती है, तो इन्वर्टर यहाँ से मेन आउट करता है। इस समय ये अपनी बैटरी से जनरेट नहीं करता, मेन आउट करता है, और यहाँ से मेन इनको मिलती रहती है, मेन के साथ में इनको भी मेन मिलती रहती है। और जैसे ही आपकी ये ड्रॉप होती है आपकी मेन, तो उस समय ये जब ऑन कंडीशन में है तो यहाँ से बैटरी से आउटपुट जनरेट करता है आपकी, तो फिर यहाँ से आके फिर ओनली फिर इन पॉइंट्स के अंदर, ये 2 जो सिलेक्टेड पॉइंट है उनके अंदर आपकी इन्वर्टर की सप्लाई रहेगी, बाकी के अंदर कोई सप्लाई नहीं जाएगी, इन्वर्टर के ऊपर कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये थी इन्वर्टर की एक प्रॉपर कनेक्शन डायग्राम। हाँ तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो और प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें।